अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन व सामईन, आपका हमारे ATR उर्दू चैनल में खैर मक़दम और इस्तक़बाल है। अभी हम इससे पहले आपको ये बता चुके हैं कि रुबाई किसको कहते हैं, और रुबाई को कई शायर हैं बहुत मशहूर हैं और उन्होंने बेहतरीन रुबाइयाँ लिखी हैं। उन्हीं में एक नाम तलहा रिज़वी बर्क़ का है, उनके बारे में हम पढ़ चुके हैं और आज हम दरख्शां किताब से उन्हीं की रुबाइयाँ पढ़ेंगे, यानी तलहा रिज़वी बर्क़ की। आज का ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, इनकी 4 रुबाइयाँ शामिल हैं। पहली रुबाई है जो बहुत इजी है, बहुत बेहतर है। लिखा है कि ज़िद, जहल, हसद, बुग़्ज़, अदावत, कीना, ये सारे के सारे अल्फाज आम तौर पे हम यूज़ करते हैं। सबसे पहले आप देखिए वर्ड है ज़िद। ज़िद मीनिंग क्या है? हट, खिलाफ, किसी चीज पर अड़ जाना, उसी को हम जिद कहते हैं। जहल कहते हैं जहालत, न जानने को। हसद एक वर्ड यूज हुआ है, हसद कहते हैं किसी से जलना, किसी से कीना कपट रखना, और उसकी बुनियाद पर किसी को यानी किसी पर एक मीनिंग इसकी रश्क करने के भी आते हैं। हसद यहाँ पर नेगेटिव मीनिंग में है कि किसी को देख कर, आगे बढ़ता हुआ देख कर अपने दिल में खार खाना। बुग़्ज़ इसके मीनिंग है बदखाही, दिल में दुश्मनी रखना, और यही मीनिंग हसद की भी। अदावत, अदावत कहते हैं दुश्मनी को। कीना कहते हैं किसी के खिलाफ दिल में कुछ बातें बिठा लेना, दिल में किसी बात को बिठाकर और उससे नफरत करना, यही असल में कीना है। तो ये कई 6 वर्ड यहाँ पर यूज किया है, जिद, जहल, हसद, बुग़्ज़, अदावत, कीना। दिल सीने में इल्लतों का है गंजीना, और ये कह दिया कि ये जो दिल है हमारे सीने में है और ये बीमारियों का गंजीना बना हुआ है इन चीजों की वजह से। है इस अजब नजर को तारीकी से, है इस अजब नजर को तारीकी से, गुम क्यों न हो फिर तरक्कियों का जीना। अगर हम इन चीज़ों में पड़े हुए रहेंगे तो फिर तरक्कियों का जीना जो है चढ़ना, हमें सीढ़ी उस पर जो हम चढ़ेंगे तो वो फिर बहुत मुश्किल है। तो इसका मतलब है कि इस रुबाई में तलहा रिज़वी बर्क़ ये ने बताया है कि हसद, अदावत और कीना की इल्लत हमारी तरक्की में रुकावट बनती है और ये हमारे लिए बाइसे नंगो आर है, और इन चीज़ों को हमें नहीं पालना चाहिए, इन चीज़ों से हमें बचना चाहिए। इसी तरह से अब दूसरी रुबाई है उनकी, हर समत इंसानों का रेला कैसा। हर समत इंसानों का रेला कैसा, अफसोस के जाता है अकेला कैसा। क्या आरज़ुए मताए दुनिया ए बर्क़, रहना ही नहीं है जब झमेला कैसा। कितनी अच्छी बात कही है। कह रहा है कि हर समत इंसानों का रेला है, बहुत भीड़ है इंसानों की, लेकिन अफसोस के यहाँ से जो आदमी जाता है यानी मरता है वो अकेला जाता है। क्या आरज़ुए मताए दुनिया, यानी मता कहते हैं माल दौलत को, सामान को। तो कह रहे हैं कि दुनिया के सामान की आरजू की क्या जो है ख्वाहिश, तमन्ना करें ए बर्क़, रहना ही नहीं है जब झमेला कैसा। जब इस दुनिया में हमको रहना ही नहीं है तो फिर उसके बारे में क्यों सोचना, क्यों हम उसके बारे में झमेला करें, उसके बारे में सोच करके अपने आप को भुलाएं और परेशान करें। तो इसका मतलब है कि इस दूसरी रुबाई में तलहा रिज़वी बर्क़ कहता है कि दुनिया के झमेलों से आप बचिए, और यही तलकीन की है कि दुनिया के झमेलों में नहीं पड़ना है, और कहा गया है कि इसे क्यों दिल से लगाया जाए जबकि इस दुनिया में हमें रहना ही नहीं है। इसी के साथ वो कहते हैं तीसरी रुबाई में, लेने के न देने पड़े फिर एक दो, बेमौक़ओ बेमहल जुबान मत खोलो। लेने के देने एक मुहावरा है, लेने के देने पड़ जाएंगे अगर आप बेमौका और बेमहल अपनी जुबान खोलेंगे। यानी इसीलिए कहा कि आप बात बोलने से पहले पहले उसको तौलिए फिर बोलिए, यही मतलब हुआ जुबान खोलने का। तनकीद का हक रखते हो बेशक, लेकिन तनकीद कहते हैं खरे खोटे की पहचान करने को। करें कि बिल्कुल आप हक रखते हैं
تنقید کرنے کے، یقیناً آپ اس کے مجاز ہیں۔ جب دیکھ لو تصویر کے ہر پہلو کو، جب آپ ہر طرح سے سمجھ لیجئے، چھان پھٹک کر لیجئے، جان لیجئے، واقف ہو جائیے، تب آپ کچھ کیجئے۔ پتہ چلا کہ آپ نے ایک ہی پارٹ دیکھا ہے، سکے کا ایک رخ دیکھا اور اس پر تنقید کر بیٹھے، تو کہا کہ ایسا مت کیجئے۔ یہ اس تیسری رباعی میں طلحہ رضوی برق ایک پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ تصویر کے ہر پہلو پر غور کیے بغیر کسی کی تنقید کرنا اچھا نہیں ہے، یعنی آپ بولنے سے پہلے سوچ لیجئے، غور کر لیجئے۔ اسی طرح سے آئیے اب چوتھی رباعی ہے، وہ اس رباعی میں کہتے ہیں کہ آواز اگر دیں تو توقف نہ کرو، آواز اگر دیں تو توقف نہ کرو، نقصان بھی کچھ ہو تو تأسف نہ کرو، جھڑکو نہ انہیں بچھا دو بازو جھک کر، جھڑکو نہ انہیں بچھا دو بازو جھک کر، ماں باپ کی خدمت میں کبھی اف نہ کرو۔ یہ ماں باپ کی عظمت کے بارے میں کہا، اگر وہ آپ کو آواز دیں تو آپ توقف نہ کیجئے، دیر مت کیجئے، کچھ وقت مت لگائیے، نقصان بھی کچھ ہو تو تعصف نہیں کیجئے، اگر انہوں نے کچھ کہا ہے اس میں آپ کو گھاٹا ہو جائے، نقصان ہو جائے تو اس پر آپ پچھتاوا نہ کریں، افسوس بھی نہیں کیجئے، پھر ساتھ یہی نہیں بلکہ ایسا بھی کیجئے ان کو جھڑکیے نہیں، اور جیسے وہ کہیں تو ان کے لیے آپ اپنے بازو کو بچھا دیجئے، یعنی مطلب ان کے لیے آپ نرم گوشہ رکھیے، وہ جیسا کہیں، جیسا کرنا ہے اسی طرح سے آپ کریں۔ اسی طرح سے آخر مصرے میں کہہ دیا کہ ماں باپ کی خدمت میں کبھی اف نہ کرو، اور وہ آپ ان کی خدمت میں کبھی آپ کو اف نہیں کرنا چاہیے، یعنی یہ قرآن کا پیغام ہی ہے کہ اگر وہ کوئی حکم دیں آپ اس کو کیجئے اور اف تک نہ نکالیے۔ یعنی یہ صاف ہے کہ اس رباعی میں ماں باپ کی خدمت پر زور دیا گیا ہے، اور یہ حدیث بیان کی گئی ہے کہ ان کو اف تک نہ کہو، بلکہ یہ قرآن کی آیت ہے اور اس کی تشریح حدیث میں بھی ہے۔ تو آپ نے طلحہ رضوی برق کے جو 4 مشہور رباعی ہیں وہ یہاں پر پڑھے ہیں، اور طلحہ رضوی برق نے بڑے بہترین انداز سے اشعار کو پیش کیا ہے۔ اور طلحہ رضوی برق کا پورا نام سید شاہ ناصر رضوی اور برق ان کا تخلص ہے۔ برق کے والد قتیل دانا پوری اور والدہ محمودہ خاتون تھی اور دونوں شاعر تھے۔ برق 1938 میں فلواری شریف میں پیدا ہوئے تھے اور ان کا خاندانی سلسلہ پیروں کا تھا، پیروں مرید ہیں تو وہ پیروں کا سلسلہ تھا۔ شائگان اور صحاب سخن برق کے شعری مجموعے ہیں۔ اسی طرح سے غور و فکر اور نقد سخنش برق کے تنقیدی مجموعے ہیں۔ برق کی نعتیہ شاعری بہت مشہور ہے، انہوں نے قطعات اور رباعیات میں بھی طبع آزمائی کی ہے اور غزلیں بھی لکھی ہیں۔ عشق و تصوف اور اخلاق و کردار ان کی شاعری کا بنیادی موضوع ہے، بہت امپورٹنٹ ہے، اس کو یاد رکھیے گا۔ ان کا انداز بیان سادہ، سلیس اور اثر انگیز ہے، جیسا کہ آپ نے ان رباعیوں سے اندازہ بھی لگایا ہوگا۔ چلیے پھر ہم آپ سے ملتے ہیں اگلے کلاس میں، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔